friends, welcome to my channel NCERT Samriddhi classes. Today we will study predicates and object. इससे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे इंग्लिश ग्रामर प्लस इसके साथ ही NCERT साइंस बुक क्लास 6 to 12 हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में, और एक्सरसाइज भी उसके हम इसमें सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीडिकेट का मीनिंग यानी कि प्री प्लस डिकेट। तो देखो प्री बिगिनिंग, ठीक है, और डिकेट टेल। तो हमने जो कल पढ़ा था इससे यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट यानी कि जो आता है पहले, यहाँ पे जैसे ये दिखा रखा है सी इज वो वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखो प्रीडिकेट में वो ही बता रहा है प्री बिगिनिंग सब्जेक्ट ऑफ, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में जो आता है वो डिडिकेट यानी कि टेल्स, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रीडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो आ रहा है सारे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इनकी सब्जेक्ट क्या है प्री में, यानी सबसे पहले सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बता रहा है यहीं पे इसके अंदर। तो ए प्रीडिकेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। अब जो प्रीडिकेट है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखो ईच प्रीडिकेट मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब। जो हर प्रीडिकेट होता है उसकी एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मीन्स यानी कि एक लिमिट होती है, ठीक है। तो एक वर्ब विच इज लिमिट टू द सब्जेक्ट इज ए फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो सी वॉक्स इन द गार्डन। तो देखो हमें पता है कि जो स्टार्टिंग में यहाँ पे बता रहे बिगिनिंग, और वैसे भी हमने पीछे पढ़ा था सी, ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या है, वर्ब हो गई, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया, इन द गार्डन, यानी कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि जो यहाँ पे गार्डन के अंदर चल रहा है, यानी कि सी वॉक्स इन द गार्डन, वह गार्डन में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो गया, तो वॉक्स क्या होगी, वॉक वर्ब, एंड इन द गार्डन, तो कहाँ चल रही है, इन द गार्डन, यानी कि गार्डन के अंदर, ठीक है, गार्डन में। तो गार्डन में, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया, ठीक है, क्योंकि सी वह कौन चल रहा है, ये कि वह सी, तो सी इन द गार्डन, तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, सी के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो डेफिनेशन में क्या था, ए प्रीडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस का पार्ट है, टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है इन द गार्डन, और यहाँ पे ये क्या आ गई इसके अंदर, वर्ब, तो जो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो सी सब्जेक्ट, वो वर्ब, और इन द गार्डन प्रीडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल देखो, आई कैन लाइव विदाउट फूड टिल 2 o'clock। मैं 2 बजे तक बगैर खाए या बगैर खाने रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ठीक है। तो देखो मैं कि आई इसके अंदर क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन लाइव, तो लाइव यहाँ पे क्या है, हमें पता है लाइव वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब होगी, विदाउट फूड टिल 2 o'clock। तो देखो विदाउट फूड टिल 2 o'clock, तो यहाँ पे विदाउट फूड टिल 2 o'clock तक ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो रह सकती है बिना खाने, और वो भी कब तक, 2 बजे तक, ठीक है, यानी कि 2 बजे तक बगैर खाने वो रह सकती है या रह सकता है, ठीक। तो इसके अंदर ये क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कंप्लीट, तो ये क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया इसके अंदर, ठीक। कि सी कुक्स फूड इन द किचन, तो यहाँ पे सी क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक। उसी तरह से आगे एग्जांपल दिए हुए हैं, डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि हीरा हीरे को काटता है। तो देखो डायमंड कट्स डायमंड, तो एक तो डायमंड ये हो गया जिसको हम जैसे सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा ये। दूसरा यहाँ पे डायमंड के बारे में डायमंड का बता रखा है, यानी कि डायमंड यानी कि हीरा हीरे को काटता है, जैसे कहावत होती है लोहा लोहे को काटता है, तो कट्स डायमंड,
तो यहाँ पे ये हीरा किसको, हीरे को काटता है तो कट्स डायमंड, यानी कि इसकी यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया, इसमें प्रीडिकेट हो गया। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसमें लास्ट का क्या जाएगा, मूव्स राउंड द सन, ये पूरा प्रीडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस, यानी कि सच को सबूत की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो नीड्स नो एविडेंस, तो ये इसका प्रीडिकेट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। देखो इज है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। इसके अंदर कहीं आप सोचो ये वर्ब है, वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो हमें पता चल गया, यानी कि जो अभी देखो क्या बताया, जो स्टार्टिंग में, यानी कि बिगिनिंग में आएगा वो तो सब्जेक्ट होगा, और जो लास्ट में आएगा वर्ब के बाद वो क्या हो जाएगा, उसमें प्रीडिकेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक प्रीडिकेट का इतना ही था, इसके अंदर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का देखो इसके अंदर, यानी कि ओ प्लस जेक्ट, यानी कि इफेक्ट और एक्शन, ठीक। तो डेफिनेशन में, यानी कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन इन ए सेंटेंस। देखो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, सी किल्स ए टाइगर इन द जंगल, कि वह टाइगर के द्वारा जंगल में मारी गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी, तो सी तो क्या है, सब्जेक्ट है, किल्स हेल्पिंग वर्ब होगी, और इन द जंगल क्या होगा, प्रीडिकेट हो गया हमारा। तो देखो ए टाइगर, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेन देखो जो काम हो रहा है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, यानी कि सी किल्स, वह मारी गई जंगल में, किसके द्वारा मारी गई, किसके द्वारा मारी गई है, टाइगर के द्वारा मारी गई है, ठीक है। यानी कि जिसके द्वारा काम हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा मारी गई, एक टाइगर, तो एक टाइगर के द्वारा मारी गई, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से यू प्ले फुटबॉल इन द गार्डन, यानी कि आप गार्डन में खेल रहे हो, तो मेन यानी कि किससे खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो मेन क्या है, आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, ये इसके अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, कि कोई भी सेंटेंस जब भी कंप्लीट होता है उसके अंदर इनकी सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग हो, लेकिन जब तक उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता कि उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करते, ठीक है, इनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता उसका। जैसे कि यहाँ पे देखो सी इज, वह है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, मीनिंगलेस है ये, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इसके अंदर हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, और केवल इसके अंदर वर्ब यूज हुई, लेकिन इसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं किया। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट मीनिंग हो गया इसका, ठीक है। उसी तरह से यू हैव ए बुक, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, तो कंप्लीट इसका जो मीनिंग निकल रहा है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर यही दिखाता है कि उसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, जो मीनिंगलेस होता है यानी कि वो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया हमारा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट, और इसके बाद प्रीडेट और हमने सब्जेक्ट, ये कंप्लीट टॉपिक इसका हो गया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।